आज हम पढ़ेंगे ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसको OIN भी कहा जाता है, तो आज हम ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, जैसा कि नाम से जाहिर है कि न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा लेना। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसकी टाइप है? मेल न्यूट्रिशन की टाइप है। तो अगर हम बात करें मेल न्यूट्रिशन की कि मेल न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा यानी टू मच न्यूट्रिएंट्स या टू लिटिल न्यूट्रिएंट्स यानी बहुत कम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर सर्टन कुछ खास न्यूट्रिएंट्स बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। और अगर हम बात करें ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, तो ये मेल न्यूट्रिशन की एक टाइप है। तो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ओवर कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज्यादा तादाद में ले लेना। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? ये हमारी खुराक यानी फूड से आते हैं। तो हमारी फूड मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल से बनी होती है, यानी हमारी फूड में शामिल होते हैं मुख्तलिफ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स वगैरह। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स को जरूरत से ज्यादा ले लें तो मेल न्यूट्रिशन की एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसको कहते हैं ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब हम अपना फूड खाते हैं तो हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इससे एनर्जी मिलती है और एनर्जी मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन फूड के अंदर इन तमाम अज्जा का एक लिमिट तक होना जरूरी है ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। और अगर ज्यादा हो जाए तो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है? ओवर वेट की कंडीशन होती है और ओबेसिटी की होती है। ओवर वेट और ओबेसिटी बेसिकली मोटापे को ही कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस ये है कि ओवर वेट में जो मोटापा है वो ना सिर्फ फैट्स की वजह से होता है, बल्कि ओवर वेट जो बंदा होता है वो पानी अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए या एक्स्ट्रा मसल्स हों बॉडी में या एक्स्ट्रा बोन्स हों, उसकी वजह से भी ओवर वेट होता है। और अगर हम बात करें ओबेसिटी की यानी मोटापे की, तो इसमें क्या होता है? बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये दोनों कंडीशंस ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी हो सकती हैं। इसके अलावा ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी भी हो सकती है और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसी डिजीजेस जिनका ताल्लुक हमारे दिल यानी हमारे हार्ट से होता है। तो अगर हम इस इमेज में देखें तो इस इमेज में हमें हार्ट के दो इमेज नजर आ रहे हैं, एक है हेल्दी हार्ट और एक है अनहेल्दी हार्ट। तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स या जो दिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस होती हैं। उनमें से एक रीज़न ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जिसकी वजह से हमारी जो दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये इंटेंस हो जाते हैं यानी ये शदीद हो जाते हैं किस सूरत में? अगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाए या फिजिकल एक्टिविटी ना की जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो हमें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, यानी कि जैसे वॉक करना है, रनिंग करना है, एक्सरसाइजेस करना है और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज होती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज को फिजिकल एक्टिविटीज कहा जाता है। तो अगर डेली की रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी ना हो तो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का जो इंटेंस इफेक्ट्स हैं यानी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिनमें ज्यादातर जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं और ओवरवेट या ओबेसिटी की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमें जो चिल्ड्रन नजर आ रहे हैं इनका जो वेट है वो नॉर्मल वेट से ज्यादा है। तो ओबेसिटी की कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो फैट्स की डिपोजिशन है, फैट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाते हैं। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो ओबेसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
अब हम एग्जाम्पल के तौर पे ओवर इनटेक ऑफ वाइटामिन्स की बात करते हैं कि अगर हमारी डाइट के अंदर कुछ वाइटामिन ज़्यादा हो जाएं तो उसकी वजह से भी ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या ओवर न्यूट्रिशन का मसला होगा, तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि अगर हमारी जो डाइट है उसमें वाइटामिन ए ज़्यादा हो जाए। वाइटामिन्स की काफ़ी सारी टाइप हैं, जैसे वाइटामिन ए है, वाइटामिन बी, सी, डी। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे वाइटामिन ए की बात करें तो अगर हाई डोज हो जाए यानी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा विटामिन ए हमारी बॉडी में हो तो क्या होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख खत्म हो जाएगी। इसके अलावा लिवर के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लिवर जिसे जिगर भी कहा जाता है, तो इसके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमें एक लिवर नजर आ रहा है हेल्दी पर्सन का यानी हेल्दी लिवर है, और इसमें क्या है, डिजीज्ड लिवर यानी ऐसा लिवर जो कि नॉर्मल नहीं है। और लिवर का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इस तरह से अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए ओवरडोज हो जाए तो ओवर न्यूट्रिशन की कंडीशन होगी और उसका हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं एक और विटामिन की जिसका नाम है विटामिन डी। और अगर विटामिन डी की हाई डोज हमारी बॉडी में शामिल हो जाए यानी बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा हमारी बॉडी के ऊपर कि जो कैल्शियम है वो काफी ज्यादा टिश्यूज में बहुत ज्यादा तादाद में जमा हो जाएगी। और अगर हम बात करें विटामिन डी और कैल्शियम के लिंक की कि इनका आपस में क्या लिंक है, तो विटामिन डी हेल्प करता है, मदद देता है बॉडी को यानी हमारी बॉडी को मदद देता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में, कि जो हम फूड खाते हैं उसमें से मैक्सिमम कैल्शियम हमारी बॉडी में जज्ब हो जाए। तो कैल्शियम क्यों जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए? कैल्शियम जरूरी होता है हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, यानी हमारी जो हड्डियां हैं जिसमें हमारे दांत भी शामिल हैं, तो ये बनती हैं कैल्शियम से। तो कैल्शियम हमारी हड्डियों को बनाता है और उनको हेल्दी रखता है। तो इस तरह से जो कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है उसकी एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हेल्प करता है, लेकिन कैल्शियम की एक खास मिकदार जिस्म को चाहिए होती है। तो अगर बॉडी के अंदर विटामिन डी ज्यादा हो जाए तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगी और विटामिन डी के ज्यादा होने की वजह से कैल्शियम भी ज्यादा हो जाएगी, और जब कैल्शियम जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो ये हमारे काफी सारे टिश्यूज में जमा होके उनके नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगी। तो इस तरह से ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि मेल न्यूट्रिशन की एक टाइप है, तो इसका हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है यानी मनफी इफेक्ट होता है। और इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि प्रॉपर डाइट खाई जाए, यानी न्यूट्रिएंट्स उतनी क्वांटिटी में लिए जाएं जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है। तो आज हमने पढ़ा ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में।